माय नेम इज अंकित। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर, जब हमारा ब्लड आर्टरीज में जो प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज से ऊपर जाने लग जाए, जब हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 120/80 से ऊपर जाने लगे, विच इज़ नॉट नॉर्मल, उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। पिछले कुछ महीनों में बहुत सी डेथ्स देखने को मिली है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, और ये सिर्फ अब ओल्ड एज 50 या 60 प्लस वाले लोगों को नहीं, अब ये यंग एडल्ट्स में भी देखने को मिली है। जो लोग फिट हैं, हेल्दी हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट्स वो अच्छा फूड कंज्यूम करते हैं, दे ट्रेन वेल, बट फिर भी उन लोगों के उनकी डेथ्स हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। मैराथन के दौड़ते वक्त पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। सो अब इस यहाँ पे रोल कोलेस्ट्रॉल का कितना है और कितना नहीं है ये हम समझते हैं। उसके पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी विच इज़ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज सूजन। अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो वहाँ पे जब रेडनेस आ जाती है, वहाँ पे जब स्कार फॉर्म होता है, घाव बनता है, उस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, सिंपल। अब इन्फ्लेमेशन में होता क्या है, अगर हमें स्किन पे कट लगा, वहाँ पे हमारी डेथ नहीं हो जाए ब्लड लॉस की वजह से, इसलिए वहाँ पे प्लेटलेट्स का रश होता है, वहाँ पे हमारे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, ताकि अगर वहाँ पे किसी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल या कोई और पैथोजन का इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ पे WBCs, ल्यूकोसाइट्स सब वहाँ पे रश करेंगे, वहाँ दौड़ेंगे, भागेंगे, और वहाँ एक इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, एक बैरियर कॉज करेंगे, एक सिक्योरिटी गेट लगा देंगे, ताकि कोई भी इन्फेक्शन हमारे स्किन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाए, उस जगह पे घाव बन जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं हमारी आर्टरीज के अंदर, जहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो करता है। इफ वी आर inflamed from inside our body, हमारी आर्टरीज की एंडोथेलियल लाइनिंग्स में इन्फ्लेमेशन होगा। यही सेम प्रोसेस जो हमने अभी स्किन पे बाहर चोट लगने पे, घाव लगने पे समझी, वही सेम प्रोसेस हमारी स्किन, हमारी आर्टरीज के अंदर जहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, वहाँ उसकी लाइनिंग में अंदर होगा। अब वहाँ अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारी आर्टरीज थिन हो जाएगी, वहाँ से ब्लड पास कम होगा, उस वजह से हमारे हार्ट को ज़्यादा फंक्शन, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा टू हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल रखने के लिए, एंड दैट कॉल्ड्स कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोलेस्ट्रॉल का वहाँ कोई रोल नहीं है, बट अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 300 से ऊपर है, 350 से ऊपर है, तो हमें इमीडिएटली हमारे डाइट और एक्सरसाइज और बाकी चीज़, लाइफस्टाइल चीज़ों के थ्रू हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल लाने पे फंक्शन करना पड़ेगा। बट कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट द कल्प्रिट। इन्फ्लेमेशन, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, इस वजह से हमारी आर्टरीज थिन हो गई और हमारे हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ा, इस वजह से हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें आई। अब जो लोग फिट हैं, हेल्दी हैं, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्यों? इन्फ्लेमेशन, जब हम इन्फ्लेमेशन को चेक करना है, एक ब्लड पैरामीटर इन्वेस्टिगेशन है जिसको बोलते हैं HSCRP, हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन।
ऐसे दो टेस्ट होते हैं, एक होता है HSCRP एंड सेकंड इज CRP। CRP इज नॉर्मल, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो चेक करने के काम आता है। बट HSCRP इज स्पेसिफिकली फॉर हार्ट रिलेटेड डिजीज, फॉर कोरोनरी डिजीज। जब इसका लेवल नॉर्मल से हाई होगा तब हमें हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब फूड की तरफ जाते हैं कि ऐसे हमें कौन से फूड और कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें कंज्यूम करना है जिससे हमारे इन्फ्लेमेशन लेवल्स कम रहें। वन इज़ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स में विटामिन आते हैं, विटामिन E, C, A। और विटामिन E हमें व्हीट जर्म से मिलेगा, रोटी से, विच इज़ वेरी गुड, जो हमारे इंडिया का स्टेपल फूड है, स्पेशली फॉर नॉर्थ साइड। हमारे विटामिन C हमारे सिट्रस फ्रूट्स, मैंगो, पपाया, ऑरेंज, बनाना, हमारे नट्स में भी, नट्स में जो ऑयल होता है, वॉलनट्स में, बादाम, आलमंड्स में, they are rich in vitamin E and other antioxidants. So eat your nuts. नट्स खाने का बेस्ट तरीका है कि हम उसे 8 to 9 hours ओवरनाइट सोक करें एंड देन वी ईट इट। नट्स को सोक करने से उसमें कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टीज़ होती है जो अगर हम उनको बिना सोक करे खाएंगे तो वो हमारे उन न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए वो उनको पकड़ के रखेंगी और बॉडी से एक्सक्रीट आउट और बॉडी के बाहर लेके चली जाएंगी उन्हें। इसलिए जब हम उन्हें सोक करके खाते हैं, जैसे हम दाल को सोक करते हैं, इससे उनकी प्रोटीन क्वालिटी बढ़ जाती है, ऐसे ही नट्स को जब हम सोक करके खाते हैं कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। उनका पानी हमें कंज्यूम नहीं करना है, वो वेस्ट है। सो डोंट ड्रिंक दैट वाटर इन विच यू हैव सोकन योर नट्स एंड सीड्स। एंड विटामिन डी, विटामिन डी के हमारी बॉडी में लेवल्स, जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 30 से 100, बट उसके बीच का एक पैरामीटर, एक नंबर लेके चलते हैं विच इज़ 50 to 70। इतना हमारी बॉडी में उसका विटामिन डी का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। इन इंडिया वी ऑल आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। हमारे यहाँ इतना सन एक्सपोजर है, अप्रॉक्स 12 आवर्स हमारे यहाँ सन निकलता ही है अर्थ के इस पार्ट में, बट स्टिल वी आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। क्योंकि हम घर के अंदर बैठे रहते हैं, हम एक्सपोज नहीं होते हैं सन में। अगर हम जाते भी हैं तो भी हम सन ग्लासेस लगा लेते हैं, हम सनस्क्रीन लगाते हैं, वी वेयर फुल स्लीव्स क्लोथ जब हम बाहर जा रहे हैं। विटामिन डी का अगर हम रिसर्चेस जो इन पे हुई हैं उनके बारे में जब हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि विटामिन डी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। सो इस बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन B12। जो हमारे न्यूरॉन्स है वो विटामिन B12 के बेसिस पे बहुत इफेक्टिवली फंक्शन करते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम का जो ज़रूरी उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए दैट इज़ विटामिन B12। सो विटामिन डी एंड B12 इन दोनों के ही नॉर्मल लेवल्स हमें रखना ज़रूरी है। और एक सबसे शॉकिंग बात कि 5 में से 3 लोग विटामिन डी और B12 डेफिशिएंट हैं। पिछले कुछ टाइम में पेशेंट्स देखने के बाद ये पता चला कि सभी ऑलमोस्ट मोर देन 60-70% लोग विटामिन डी और B12 में डेफिशिएंट है, और इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हेल्थ पे, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे हार्ट हेल्थ पे। इन चीज़ों की लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ कमज़ोर रहना, छोटे बच्चों में टीथ का ठीक से ग्रो नहीं हो पाना, ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से होता है।
वी कीप ऑन पॉपिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स, लेकिन हम विटामिन डी पे कोई ध्यान नहीं देता है। विटामिन डी इज़ इम्पोर्टेंट टू होल्ड कैल्शियम इन योर बॉडी, उसको एब्जॉर्व करने के काम आता है। एंड इन्फ्लेमेशन पे वापस आते हैं, दैट इज़ रेस्ट। व्हेन वी स्लीप हमारी बॉडी के कुछ फंक्शंस, हमारे हार्ट इन्फ्लेमेशन, हमारी पूरी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। दैट्स वाई स्लीप, हार्मोनल बैलेंस, रेस्ट, रिकवरी happens it happens at night when we sleep। इस वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप, रिमेंबर क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। ये 8 घंटे अगर आप सो रहे हैं, अगर वो क्वालिटी ऑफ स्लीप है, डीप स्लीप है। डीप स्लीप का एक छोटा सा पॉइंट फटाफट टच करते हैं। स्लीप की 5 स्टेजेस होती है। पहले की जो 4 स्टेज है दैट इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब हम उस स्टेज पे होते हैं तो हमारी बॉडी फिजिकली रिपेयर होती है, लेकिन जब हम जैसे 5वीं स्टेज पे पहुंचते हैं दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, हमारी आइज़ थोड़ी सी मूव होने लगती है, हमारी बॉडी उस टाइम डीप स्लीप में होती है। दैट इज़ द स्टेट ऑफ, उस टाइम हमें ड्रीम्स आते हैं। तो उस स्टेट में हमारे बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड भी डिटॉक्सिफिकेशन रिपेयर वर्क का फंक्शन करता है। एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस, उनकी मेमोरी बिल्ड करने के लिए। एंड हार्ट हेल्थ के लिए हमें जब हम इमोशनली परेशान रहते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज एंड और कुछ अदर प्रॉब्लम्स, when we rest, when we are in our meditative state of mind, we rest, हमारे इन्फ्लेमेशन लेवल्स ऑटोमेटिकली इन चीज़ों के थ्रू नॉर्मल आने लगते हैं। अच्छा फूड खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, थोड़ा जंक फूड अवॉइड करिए, ईट योर गुड फैट्स, हमने जिनके बारे में अभी बात करी। एंड रेस्ट, रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किसी भी डिजीज़ को रिकवर करने के लिए। रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।